तहरीक लब्बैक से किए गए हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। वजीर आला पंजाब ने कलअदम का लफ्ज हटाने की समरी मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत ने कलअदम तंजीम के मजीद 100 कारकुनान को रिहा कर दिया। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से भी खारिज कर दिए। कलअदम जमात के धरने का वजीराबाद में 7वां दिन। तालीमी इदारे और दवातिर बंद। कई इलाकों में दुकानें भी नहीं खुल सकी। शहरी रुल गए। तहरीक लब्बैक से कलअदम का स्टेटस हटाने पर एक और बड़ी पेशरफ। पंजाब काबीना के वज़रा की मतलूबा तादाद ने पाबंदी हटाने की सिफारिश कर दी। समरी के हक़ में कम अज़ कम 18 वज़रा की हिमायत दरकार थी। पंजाब की तहरीरी सिफारिशात मौसूल होने के बाद वफाकी हुकूमत अगला कदम उठाएगी। मुझे ये नहीं पता किसके किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे कायम हूँ। कलअदम तहरीक लब्बैक से किया मुआहदा हुआ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बात करने से इनकार कर दिया। कलअदम तंजीम से मुआहदे पर कायम रहने का कह दिया। कहा वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े हैं। जो करप्शन है ना, मैंने सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन 2 बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में महंगाई बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं करप्शन की वजह से हमारा मोराल बुरी तरह मुतासिर हुआ, महंगाई बढ़ गई। अकादमी अदबियात की तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 खानदानों से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्तियां थीं। सेनेट में पैसा चलता है और लोग इधर से उधर चले जाते हैं। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते हैं। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। ऑपोजिशन से हाथ मिला लिया तो इसका मतलब उनकी करप्शन को तस्लीम कर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा सब कहते हैं कि आप ऑपोजिशन लीडर से हाथ क्यों नहीं मिलाते। उनसे इसलिए हाथ नहीं मिलाता कि उन पर करप्शन की केसेस हैं। करप्ट आदमी से हाथ मिलाने का मतलब करप्शन को तस्लीम करना है। डॉलर और चीनी बहरान के जिम्मेदार सिर्फ वजीर आजम हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहा हर बार नियाजी सरकार ने माफियाज का भला किया। इस्तीफा दें, घर जाएं, हमारी जान छोड़ें। मुस्लिम लीग नवाज ने इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा भी दोहरा दिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती पॉलिसी को माशी तबाही करार दे दिया। लाड़काना में SIUT अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीब को सस्ता इलाज फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुर्दों के ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने की जरूरत नहीं। एक्स मिल मार्केट में चीनी की धुआंधार बैटिंग जारी। पेट्रोल की कीमत को पीछे छोड़ते हुए डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। मुल्क भर में फी किलो कीमत 140 से 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। माफिया ने महंगी चीनी भी गायब कर दी। मुनाफाखोर बची कुची शक्कर ब्लैक में बेचने लगे। कराची में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दुकानों पर 150 रुपए से महंगी हो गई। पेशावर में 150 रुपए में भी चीनी बमुश्किल मिल रही है। लाहौर में चीनी की कीमत 140 से 45 के दरमियान। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में 150 रुपए। रावलपिंडी में चीनी की कीमत 130 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की कीमत बढ़ने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी परेशान। मुशावरत के लिए मुशीर खजाना और मुशीर तिजारत को बुला लिया। शौकत तरीन ने महंगाई के खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म को इक़दामात से आगाह किया।
कीमतें कम करने के लिए चीनी की दरामद के लिए टेंडर्स जारी करने पर भी मुशावरत। चीनी की कीमत जल्द कम हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर तिफल तसल्ली दे दी। तर्जुमान मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग का ऐलान कर दिया। कहा, क्रशिंग शुरू होने से कीमत खुद ब खुद 85 से 90 रुपए तक पहुंच जाएगी। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारा सेनेट का इजलास आज 11:30 बजे होगा। सेनेट की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी आज तलब। इजलास में तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शरीक होंगे। सेनेट सेक्रेटरीट ने सेनेट और हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके मलीर में नाजिम जोखियों के मुबैना कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का कौमी शाहराह पर धरना जारी। नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। असिस्टेंट कमिश्नर साकरों से मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली की गिरफ्तारी का मुतालबा। इलाका यहाँ पर सरापा एहतजाज है। सुबह से एहतजाज चल रहा है, पूरी सोशल मीडिया पूरी मीडिया में ये चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है बिलावल जरदारी तक ये बात नहीं पहुंची, ना पहुंची है, ना वो शायद वो पहुंचना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। फंक्शनल लीग की रहनुमा का नाजिम जोखियों के वर्सा से इजहार यकजहती। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं, नौजवान को पीपल्स पार्टी एमपीए ने कत्ल करवा दिया। पीपी क़यादत को होश नहीं। एहतजाज और धरने के सबब कौमी शाहराह 12 घंटे से बंद है। कराची के इलाके कयूमाबाद में हवाई फायरिंग से जख्मी 6 साला बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। छापामार कार्रवाइयों में मुलजिम के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मक्का टेरिस के मकीनों के हुक्म इम्तनाही की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SBCA की टीम की मक्का टेरिस पर चढ़ाई, डेमोलिशन स्क्वाड की सख्त मज़ाहमत का सामना। मकीनों ने तजावुजात को छोड़कर कानूनी हिस्सों पर हथौड़े बरसाने का इल्जाम आयद कर दिया। विफाकी मलकियती सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले हो जाएं होशियार। FIA को मिल गया है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार FIA एक्ट 1974 का हिस्सा होगा। विफाकी हुकूमत के जारी ऑर्डिनेंस के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Some width, not perfectly timed, but this outfield is incredible. Oh, got it. Got plenty of it. Sat back, waited, slow. Oh, that one's out towards the man at mid-wicket. Might be over his head. It is. T20 वर्ल्ड कप की आलमी जंग जारी। ग्रुप 2 में बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 78 रन बनाए। जवाब में कैंगरूज ने मतलूबा हदफ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 7वें ओवर्स में हासिल कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ गया। सेमीफाइनल में शाहीनों से टाकरे का इम्कान। दूसरे मैच में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रन से शिकस्त दे दी। Hetmeyer smashes. The much fancied West Indies know that they can't tonight. Shot. Beautifully played. एक मैच में सब कुछ भारत के हक में कैसे हो गया? सूरमाओं की वर्ल्ड कप T20 में पहली जीत पर शकूक के बादल मंडलाने लगे। रन रेट बेहतर बनाने के लिए 60 रन की जरूरत पर भारत 66 रन से कैसे जीता? इवेंट में हरीफों को सताने वाली अफगान टीम तीनों शोबों में फ्लॉप। मोहम्मद नबी की कप्तानी पर भी सवालात उठ गए। To finish.
भारत से भारी मार्जिन के साथ हार पर भी अफगान क्रिकेटर्स को दुख ना हुआ, चेहरों पर मलाल ना आया। लेकिन पाकिस्तान से हार पर अफगान खिलाड़ियों को रोना क्यों आया? क्रिकेट से मुस्ताफी होने का शोर क्यों मचाया गया? सोशल मीडिया पर सवालात का सैलाब आ गया। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम 13 दिसंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगी। दौरे के दौरान 3 एक रोजा और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। वेस्ट इंडियन टीम 9 दिसंबर को कराची पहुंचेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज। वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम की पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियां जारी। मेहमान टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर ट्रेनिंग की। कौमी विमेन क्रिकेट स्क्वाड का भी भरपूर ट्रेनिंग सेशन। What about down the ground for 6? And again, half a dozen. Out towards long on. आसिफ अली ने आईसीसी को भी अपना गर्विदा बना लिया। कौमी जारे बल्लेबाज प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद फहरिस्त में बांग्लादेश के शकीबुल हसन और नामीबिया के डेविड वीजे भी शामिल। प्लेयर ऑफ द मंथ का खुराक किसके नाम निकलेगा, फैसला अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। शायकीन आईसीसी की वेबसाइट पर पसंदीदा खिलाड़ी को वोट दे सकते हैं। और पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। मंदिरों में पूजा के साथ मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं। मंदिरों और घरों को चिरागों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं।